पर इमेजिन करो, आपने पूरे साल मेहनत करी, रात रात भर जग जग के पढ़ाई करी, बोर्ड एग्ज़ाम दिया, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद पता चले कि जो आपकी आंसर शीट है वो ब्लर है, कुछ पेजेस उसमें से मिसिंग है, या फिर किसी दूसरे स्टूडेंट की कॉपी आपके अकाउंट में अपलोड हो गई है। भाई बहुत बढ़िया। और सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग बात है, मैं देख कर के शॉक रह गया कि ये जो इशू है सिर्फ और सिर्फ एक या दो स्टूडेंट के साथ में नहीं हुआ है जो भाई मतलब एरर बता दो, देश के हज़ार स्टूडेंट्स ये चीज़ कंप्लेन कर रहे हैं। आखिर सीबीएसई नए ओएसएम सिस्टम में ऐसा क्या हुआ है जिससे जो पूरा इंडिया है ना, इसमें कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। तो इसको अपन लोग समझेंगे और आज अपन लोग समझेंगे ये पूरा मामला क्या था, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या है, सीबीएसई का जवाब उस पर क्या आ गया, और आखिर में फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट इस पर पड़ सकता है, बच्चों का भविष्य कितना यहाँ से ख़राब होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो भाई आप लोग एक चीज़ समझो कि ओएसएम जो है, ओएसएम यानी कि क्या होता है, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पहली बार सीबीएसई ने ट्रेडिशनल फिज़िकल की जो चेकिंग होती है, फिज़िकल चेकिंग जो होती है उसकी जगह पर डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम यूज़ किया है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि आंसर शीट जो है ना, आंसर शीट स्कैन हुई है और टीचर्स ने कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉपीज़ चेक की है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है ये जो कि स्टूडेंट्स ने फेस करी है, जो कि हो गया है सबसे पहले तो ब्लर्ड आंसर शीट हो गई। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन किया है। क्या कंप्लेन किया है कि भाई जो स्कैन्ड कॉपीज़ हैं वो ब्लर थी। ठीक है, कुछ आंसर जो थे वो प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहे थे उनको। ठीक है, कुछ आंसर्स तो उनको प्रॉपरली दिखाई नहीं देते और टीचर ने कहाँ से चेक करे होंगे, मिसिंग पेजेस थे। ठीक है, और कई स्टूडेंट्स को जो आंसर शीट के जो पेजेस है ना वो मिसिंग मिले हैं अपने। तो भाई उनके नंबर्स कहाँ गए। अब सोचो एक बार, आपका पूरा 5 मार्क का आंसर है ना, वो गायब हो जाए, भाई 5 मार्क तो सीधे सीधे कम हो गए ना, सीधे सीधे कम हो गए। ठीक है, रॉन्ग कॉपी अपलोड हुई है भाई। अब देखो सबसे ज़्यादा शॉकिंग इशू है मतलब इस पूरी चीज़ में, कुछ स्टूडेंट के अकाउंट्स में किसी दूसरे स्टूडेंट की आंसर शीट भाई अपलोड हो गई है। भाई बहुत बढ़िया, सीबीएसई ने भाई कर डाला है, ये काम सीबीएसई ने कर दिया। एक बार मतलब इमेजिन करके देखो आप लोग, आपने वेरिफिकेशन के लिए पैसे दो आप लोग, ठीक है, और सामने किसी अननोन स्टूडेंट की कॉपी आ जाए। वाह बेटा, यहीं से स्टूडेंट और पेरेंट्स इन दोनों का गुस्सा ना एक्सप्लोड होने लगा है। और सीधी सी बात है, ये जाहिर है होना तो पड़ेगा ही। उसके बाद भाई प्रॉब्लम सिर्फ मार्किंग तक लिमिटेड इन लोगों की नहीं है। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स के जो अकाउंट से एक्स्ट्रा फीस कट गई है। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो भाई मल्टीपल डिडक्शंस हुए हैं उनके, पोर्टल इन लोगों के क्रैश हुए हैं, पेमेंट्स इन लोगों के स्टक हो गए हैं। ठीक है, पेमेंट्स इन लोगों के स्टक हो गए हैं। अब देखो कंट्रोवर्सी जो है ना इतनी बढ़ गई, ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान को खुद इंटरव्यू करना पड़ा। ठीक है, अब उन्होंने सीबीएसई से डिटेल इसकी रिपोर्ट मांगी है और ये चीज़ रिपोर्ट ही मांगते रहेंगे, कुछ नहीं इसका निकलने वाला कंक्लूजन। ठीक है, सीबीएसई का रिस्पांस क्या है, सीबीएसई ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया, भाई वो तो करना ही पड़ेगा आपको, टेक्निकल ग्लिचेस हुए हैं इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, पेमेंट के इश्यूज़ हुए हैं। ठीक है, पोर्टल ओवरलोड हो गया था इन्होंने बोला। ठीक है, उन्होंने कहा है कि भाई जो एक्सेस फीस जो है ना वो रिफ़ंड हो जाएगी, हम लोग आपके पैसे रिफ़ंड कर देंगे, टाइमलाइन एक्सटेंड की जाएंगी, और जो स्टूडेंट्स के जो कंसर्न है ना इन सब को रिजॉल्व किए जाएंगे। मतलब समझो यार, मान लो कि एक स्टूडेंट है अनन्या, ठीक है, उसने पूरे साल मेहनत करी, 95% एक्सपेक्ट कर रही थी वो, लेकिन रिज़ल्ट आया और अनएक्सपेक्टेडली उसके लो नंबर बने। अब उसने स्कैन्ड कॉपी मांगी तो पेजेस उसके ब्लर निकले। वाह भैया वाह। अब इमेजिन करो कि उस मेंटल प्रेशर को वो बेचारी, ये रीज़न है कि मतलब स्टूडेंट्स ना ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी की डिमांड कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है भाई। आप लोग देखो एक बार, इसको एक बार सोच करके देखो। ठीक है, इसका पॉजिटिव साइड भी है ओएसएम का, है ना, फेयर एनालिसिस करते हैं। ठीक है,
OSM सिस्टम जो हो गया, OSM सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो कि अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है। फास्टर चेकिंग यहाँ से हो जाती है, डिजिटल इवैल्यूएशन हो जाता है, थ्योरेटिकली फास्टर हो सकता है, ठीक है। लेस ह्यूमन कैलकुलेशन के जो एरर है वो यहाँ पर रहेंगे, है ना। और ट्रेडिशनल सिस्टम में टोटलिंग मिस्टेक्स जो है वो होती थी, तो यहाँ पर वो होंगी तो वो रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। OSM कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कैन्ड आंसर शीट को देख सकते हैं, तो उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, है ना। फ्यूचर जो रेडी सिस्टम है ना वो फ्यूचर रेडी रहेगा, ठीक है। वर्ल्ड में कई कंट्रीज़ में ऑलरेडी डिजिटल इवैल्यूएशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन इन लोगों को सही तरीके से करना चाहिए। नेगेटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी, पॉजिटिव बताया तो नेगेटिव बताऊंगा। टेक्नोलॉजी जो है विदाउट प्रिपरेशन के डिज़ास्टर बन जाती है ना। कुछ बड़े प्रॉब्लम्स ये अपन लोगों को यहाँ पर देखने को मिले हैं। सिस्टम लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी रेडी नहीं है। अब देखो, किसी भी चीज़ को सबसे पहले डालने से पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। हाई ट्रैफिक आते हैं, पोर्टल कई बार इन लोगों का क्रैश हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन लोगों को देखने को मिली है, ठीक है। स्टूडेंट क्या लेवल का मेंटल प्रेशर झेल रहा होगा वो तो भाई स्टूडेंट ही जानता है। ऑलरेडी ये चीज़ें स्ट्रेसफुल होती हैं, ऊपर से टेक्निकल एरर्स, ठीक है, स्टूडेंट की एंग्जाइटी कई गुना बढ़ा देती है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से ट्रस्ट इशू तो बनना भाई बिल्कुल है, वैलिड है, ठीक है। स्टूडेंट्स को रॉन्ग कॉपीज़ मिलने लगे हैं, पूरे के पूरे जो ट्रस्ट है ना सिस्टम पर से सवाल उठाता है, और उठना भी चाहिए, और इसका जवाब CBSE को देना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ आप लोग देखो कि भाई डिजिटल सिस्टम्स फ्यूचर है, ये सच है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में हाफ प्रिपरेशन आप एक्सपेरिमेंट्स भाई ख़तरनाक है बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है इसका। आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो इन्वॉल्व होता है इन चीज़ों में, आप लोगों को समझना चाहिए ये चीज़, ठीक है। टेक्नोलॉजी प्रॉपर तरीके से आपने टेस्ट नहीं करी है, और उसका नुकसान सीधा सीधा बच्चे झेलना पड़ रहा है बच्चों को, ठीक है। बच्चे झेल रहे हैं, ये चीज़ आप लोग देखना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर मार्क्स कुछ भी गलत दिखता है आपको मार्क्स में, तो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करो, बेझिझक करो, ठीक है। रीवैल्यूएशन करो, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्कैन्ड कॉपी को सावधानी से आप लोग चेक करो, अपने पेजेस को चेक करो, पेमेंट के इश्यूज़ को देखो। CBSE ने तो भाई रिफ़ंड को प्रॉमिस किया है, ठीक है। पेमेंट प्रूफ जो है सेफ़ रखो, लेकिन आप लोग कि भाई हमने इतना पेमेंट किया है, रॉन्ग कॉपीज़ हो गई, मिसिंग कॉपीज़ हो गई, पेज हो गए, सब चीज़ आप लोग चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो भाई उसके लिए आवाज़ उठाओ। स्कूल हो गया आपका, ऑफिशियल CBSE की जो पोर्टल हो गया, सब जगह पे आप लोग आवाज़ उठा सकते हो दोस्तों। आप लोग को ये चीज़ करना ही चाहिए, ठीक है। एक एग्ज़ाम सिर्फ मार्क्स से नहीं डिसाइड करता है, लेकिन इवैल्यूएशन का जो सिस्टम है ना वो तो भाई फेयर होना चाहिए ना, वो तो सब के लिए बराबर होना चाहिए, और CBSE से तो भाई एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। अब ये फ्यूचर हो सकता है ये सिस्टम, लेकिन अभी के लिए रोल आउट कर दिया गया है इसको, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जो है इसको एग्जीक्यूशन के लिए और प्रॉपर तरीके से इसकी प्रिपरेशन करी जानी चाहिए, ठीक है। CBSE इन मिस्टेक्स को से सीखना चाहिए CBSE को सबसे पहले तो, और इसको नेक्स्ट टाइम इसको रिपीट नहीं करना है किसी भी हालत में। नेक्स्ट टाइम जो है जब भी इस तरीके की आप डिजिटल इवैल्यूएशन लेकर के आओ, तो पहले उसका डिजिटल सिस्टम बिल्ड कर लो, क्योंकि डिजिटल सिस्टम किसी भी चीज़ में, डिजिटल चीज़ों में इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, खास करके जब इतना ज़्यादा आप लोगों का क्राउड हो, इतना ज़्यादा उम्मीदें हो, और इतने बड़े लेवल पर आप उसको कर रहे हो एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ताकि उसका नेक्स्ट टाइम में ना एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स अभी भी कन्फ्यूजन में हैं, आप लोग कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लोग जाओ पोर्टल पर, कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम लगती है तो उसके लिए आप लोग अपील कर सकते हो, एंड उन लोगों से क्या रीवैल्यूएशन मांग सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपकी इस चीज़ पर क्या राय है और इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड वीडियो काम के लिए हुई तो उसको शेयर ज़रूर करिए। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, एंड ये ओनली चैनल है दोस्तों जो आपके हर कमेंट पर मैं अलग से वीडियो लेकर के आता हूँ, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, ठीक है। तो आपके मन में कोई भी सवाल होता है तो उसको ज़रूर कमेंट करिए। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।